हेलो एवरीवन, बादल दिस साइड, आई एम अ डिजिटल नेटवर्कर। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? कुछ लोगों का कहना है नेटवर्क मार्केटिंग एक स्कैम है। आज हम समझते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। अभी तक आपने सुना है इस इंडस्ट्री के बारे में। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज है। तो कंपनी का काम क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर? अपने प्रोडक्ट और सर्विस को डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाना। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब समझते हैं सबसे पहले इसके अंदर कंपनी का क्या फ़ायदा होता है। इस इंडस्ट्री में जो कंपनी होती है यहाँ पे उनको एडवर्टाइजमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ना उन्हें बैनर ना पोस्टर लगाने की ज़रूरत पड़ती। और सेकंड यहाँ पे क्या होता है इस इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल जनरेट करते हैं, फिर देन कंपनी आपको कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब समझते हैं पॉइंट ऑफ व्यू जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में जो पर्सन काम कर रहे हैं अपने बिजनेस को स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल तक एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ कंपनी ऐसी होती है जो ग्लोबली वर्क कर रही होती है। आप इस अपने बिजनेस को, ठीक है, वन कंट्री से लेकर अनदर कंट्री तक भी एक्सपेंड कर सकते हो। ये आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट समझते हैं इस इंडस्ट्री में काम करने का जो फ़ायदा क्या है। आपको यहाँ पे टाइम लीवरेज मिलता है और यहाँ पे आप अपने क्या करते हो, सेल को मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या कहना है इस इंडस्ट्री के बारे में? नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग बन के सामने आ रही है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए, किसी भी वेबसाइट के थ्रू या किसी भी ब्लॉग के थ्रू या आप किसी भी इन्फ्लुएंसर के थ्रू जिसके मार्केट में बहुत तगड़े ऑडियंस है, ठीक है। जिसके वजह से आप क्या कर सकते हो, एक एफिलिएट प्रोग्राम ले सकते हो, या तो आप फ्लिपकार्ट से ले लो या अमेजोन से ले लो। आप क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करके जब उस प्रोडक्ट की सेल होगी तो आपको क्या है, कुछ कमीशन आ जाएगा। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हो, आप जिस भी कंपनी के साथ होते हो। बट यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे एक अच्छा खासा एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। आप अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हो अपनी डाउनलाइंस के अंदर। सेक्शन ये था कि घर बैठे बैठे स्मार्टफोन यूज करके पैसे कमा सकते हैं। तो आज की डेट में हम स्मार्टफोन से क्या नहीं कर सकते, ठीक है। हम फूड ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर सकते हैं, हम टैक्सी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो फिर हम ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने एक पॉइंट और मारा था कि गूगल फॉर्म बना के, ठीक है, 5 मिनट में और अपने आप को प्रोफेशनल शो करते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट के अंदर भाई यूट्यूब चैनल भी तो क्रिएट हो जाता है। क्यों 5 मिनट से ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता ना। तो इसमें यार गूगल फॉर्म बना के प्रोफेशनल शो करने वाली बात क्या है? यहाँ पे तो यूट्यूब चैनल भी 5 मिनट के अंदर क्रिएट हो जाता है। इंटरेस्ट शो करोगे इस इंडस्ट्री के बारे में तो तुम्हें बताएंगे ना सारी चीज़ें। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपने कोई फॉर्म फिल करा क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड वाले का आपके पास फ़ोन आया तो आपने इंटरेस्ट शो करा, जब भी तो वो पर्सन आपको डिटेल में सारी की सारी चीज़ें बताएगा। अगर आप मना कर दोगे तो वो आपको बताना बंद कर देगा, ठीक है। तो सेम थिंग यहाँ पर। बट अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री में ये चीज़ें हो तो वो स्कैम नहीं है। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर ये चीज़ें होती है तो तुम इसको डायरेक्टली स्कैम कह देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ ये ज़्यादातर बिजनेस लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्यों ना करें इस बिजनेस को स्टार्ट? यहाँ पे हमारी कोई लार्ज इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है। हम स्मॉल अमाउंट से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और लार्ज स्केल तक एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात हमारे यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस को करते करते हमारा यहाँ पे क्या होता है, माइंडसेट डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है। तो क्यों ना करें, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट होता है। तो क्या एक कमी बता दो इस इंडस्ट्री के लिए जो हम क्यों ना करें इस इंडस्ट्री को? तो हम इस बिजनेस को अभी के अभी छोड़ती है कि ड्यू के कॉलेज में नेटवर्क मार्केटिंग टॉपिक दिखा के अपने आप को लेजेंड शो करते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ ड्यू के कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, टॉपिक यूनिट 2 टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग। अब समझते हैं ये कितने पेजेस, इसके लिए ना 27 पेजेस लिखे गए हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर। अगर जिस पर्सन ने इसे समझ लिया ना, इस पेज को पढ़ लिया और उसने समझ लिया, तो उसको यहाँ इस इंडस्ट्री के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, कि यह बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है या यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी मिलती है नहीं मिलती है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो PDF के थ्रू। अगर कोई पर्सन प्रोडक्ट प्रमोट करे तो वो सेल्समैन है और वही काम तुम करो तो ब्रांड प्रमोटर है। वाह भाई क्या बात है। अच्छा मुझे ये बता दो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। अगर उसके अंदर प्रोडक्ट ना हो या सर्विस ना हो तो फिर तो वो चीट फंड है, ठीक है। फिर तुम उसको क्या कर दोगे, उसे नेटवर्क मार्केटिंग से कंपेयर कर दोगे। चीट फंड को, पोंजी स्कीम को तुम नेटवर्क मार्केटिंग से सीधा कंपेयर कर दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं IAS ऑफिसर, जो IAS ऑफिसर है और गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग, जिसके वो CEO है, वो खुल के सपोर्ट करते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। और ये कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प करेगी ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना आपको पैसे ना किसी पर्सन को पे नहीं करने पड़ते। जिस पर्सन ने आपको ये बिज़नेस इंट्रोड्यूस करवाया है ना, तो अगर आपको लगता है हाँ इस बिज़नेस के अंदर प्रोडक्ट अच्छे हैं और एक्चुअल में बेनिफिशियल है, तो आपको डायरेक्ट वो पैसे किसी कंपनी को पे करने होते हैं।
होता है, देन कंपनी आपको क्या देती है, उस पर्सन को कमीशन देती है जिसने आपको ये बिज़नेस इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, अगर आपको कोई पर्सन डायरेक्ट पैसे मांग रहा है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए तो ये वे बिल्कुल गलत है। आपको किसी भी पर्सन को कोई पैसे नहीं देने इस इंडस्ट्री को लिए। अगर आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ में आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो लेके आता रहूँगा।